नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई एक तारीख, एक जानी पहचानी सी तारीख अपने अंदर कितने ही अनसुने किस्से समेटे हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही तारीख की कहानी में उतरने वाले हैं। अब देखिए कैलेंडर पर 25 दिसंबर की तारीख, इसे देखते ही मन में क्या आता है? ज्यादातर एक खास त्योहार की छवि ही बनती है ना? लेकिन भारत के इतिहास में ये तारीख सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है। अरे इसने तो बड़े बड़े उलटफेर देखे हैं। तो हाँ, पूरी दुनिया में तो ये दिन एक बड़े त्योहार के नाम से जाना जाता है। पर क्या हमें पता है कि भारत के लिए यही एक तारीख साम्राज्यों के बनने बिगड़ने से लेकर नई सोच, नई विचारधाराओं के जन्म तक की गवाह रही है? चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 18वीं सदी से। जरा उस दौर को सोचिए जब हिंदुस्तान की सियासत में रोज एक नया खेल चल रहा था। और पता है, 25 दिसंबर की तारीख इस पूरी उथल-पुथल के ठीक बीच में थी। ये कमाल की बात है, एक ही तारीख और सत्ता के दो बिल्कुल अलग रंग। देखिए, 1763 में इसी दिन उत्तर भारत की एक बड़ी ताकत महाराजा सूरजमल, उनका पतन हो जाता है। उनकी हत्या सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं थी, ये तो जाट साम्राज्य के बढ़ते कदमों पर एक रोक थी। और फिर ठीक 8 साल बाद, सेम डेट 25 दिसंबर, एक भूला बिसरा बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों की मदद से दिल्ली के तख्त पर वापस आता है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि 18वीं सदी में सत्ता का खेल कितना कच्चा था। एक का सूरज डूबा तो दूसरे के उदय का रास्ता खुल गया। तो ये बात तो साफ है कि उस जमाने में 25 दिसंबर कोई आम तारीख नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो दिन था जब तलवारें फैसले करती थीं, तख्त हिल जाते थे और साम्राज्यों की किस्मत लिखी जाती थी। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। वक्त बदला और 25 दिसंबर का मतलब भी बदल गया। अब ये तारीख तलवारों और तख्तों से दूर सोच, विचारों और अध्यात्म की दुनिया में एक बड़ा दिन बनने वाली थी। एक ऐसा दिन जहां एक तरफ एक इंसान की गहरी सोच थी तो दूसरी तरफ एक पूरी विचारधारा का जन्म हो रहा था। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, कितना गजब है। एक तरफ है साल 1892, एक नौजवान सन्यासी स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में एक चट्टान पर बैठे अकेले भारत के भविष्य पर गहरा ध्यान लगा रहे हैं। ये एक अंदर की खोज थी। और दूसरी तरफ कुछ ही दशक बाद 1924 में इसी 25 दिसंबर को कानपुर में हजारों लोग इकट्ठा हैं और एक नई पॉलिटिकल क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। सोचिए, एक ही तारीख, दो एकदम अलग रास्ते, एक आध्यात्म का, दूसरा सियासत का, लेकिन मकसद कहीं ना कहीं एक ही था, भारत को बदलना। स्वामी विवेकानंद का वो ध्यान, वो कोई मामूली घटना नहीं थी। नहीं, कहते हैं वहीं पर उन्हें भारत के भविष्य का और दुनिया को क्या संदेश देना है, इसका एकदम साफ विजन मिला था। उस एक दिन की साधना ने उनके पूरे जीवन और उनके मिशन की बुनियाद रख दी। और उधर दूसरी तरफ कानपुर के उस सम्मेलन ने भारत की राजनीति में एक नई सोच की शुरुआत कर दी। पहली बार देश भर के जो अलग अलग कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे, वो सब एक साथ एक मंच पर आए और एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ताकत बनकर उभरे। तो चलिए अब आते हैं 20वीं सदी में। यहां 25 दिसंबर की कहानी एक और मोड़ लेती है। ये तारीख अब ब्रिटिश राज के शिखर को भी देखेगी और उसके बाद हुए उस दर्दनाक बंटवारे को भी। इतिहास कितनी तेजी से बदलता है, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। सोचिए, साल 1921 तारीख 25 दिसंबर, कलकत्ता की सड़कों पर ब्रिटिश साम्राज्य की शान में जोरदार जश्न हो रहा है। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं और सिर्फ 26 साल बाद 1947 में उसी 25 दिसंबर को जश्न की जगह मातम पसरा था। देश का बंटवारा हो चुका था और कश्मीर के झंगड़ में बंटवारे की हिंसा एक और दर्दनाक कहानी लिख रही थी। सिर्फ 26 साल, सोचिए, एक पीढ़ी से भी कम का वक्त, और इतने से वक्त में 25 दिसंबर का पूरा मतलब ही बदल गया। कहां वो शाही स्वागत का जश्न और कहां ये जंग और बंटवारे का मातम। इस एक तारीख ने सच में सब कुछ देख लिया। तो चलिए अब इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। 25 दिसंबर, ये तारीख सियासत, आध्यात्म, अंग्रेजी हुकूमत और संघर्ष, इन सब के धागों को एक साथ बुनती है। ये कहानी है महाराजाओं के गिरने की, बादशाहों के लौटने की, एक संत को ज्ञान मिलने की, एक सल्तनत के शक्ति प्रदर्शन की, एक नई पॉलिटिकल सोच के जन्म की और एक मुल्क के बनने की दर्दनाक कहानी की। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि कैलेंडर पर जो हमें सिर्फ एक दिन दिखता है, वो असल में अपने अंदर एक पूरी किताब छिपाए हुए है। बस उसके पन्ने पलटने की जरूरत है। ये हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास को देखने का हमेशा एक और नजरिया होता है।